हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लिटरल्स इन जावा। जावा में क्या क्या लिटरल्स हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं रिमेनिंग लिटरल्स, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और कैरेक्टर लिटरल्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे वो था लिटरल्स। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक सही क्लैरिटी मिल जाए सारी चीज़ों के बारे में, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको आप रिलेट कर पाओ। तो अगर मैं बताऊं लिटरल्स होती क्या है, तो लिटरल्स एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। ये फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं लिटरल्स की एग्जाम्पल की बात करूँ, जो कि है इंट x इक्वल टू 10। इसमें आप देख पा रहे हो जो इंट है वो है डेटा टाइप, जो x है वो है वेरिएबल। वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी गई है जो कि है 10। इस 10 को हम लिटरल्स बोलते हैं। तो ये कुछ था लिटरल्स के बारे में। तो हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में देखा था इंटीग्रल लिटरल्स, जिसको हम 3 तरीके में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि डेसिमल लिटरल्स, ऑक्टल लिटरल्स और हेक्साडेसिमल लिटरल्स। अगर मैं डेसिमल लिटरल्स की बात करूं, जिसकी जो अलाउड डिजिट्स होता है वो होते हैं 0 to 9। मतलब 0 to 9 के बीच में जितने भी डिजिट हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं डेसिमल लिटरल्स के अंदर। तो इंट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 17, कोई भी नंबर जो कि 0 to 9 के बीच में हो, हम उनको डिफाइन कर सकते हैं डेसिमल लिटरल्स के अंदर। तो फिर दूसरा लिटरल्स है ऑक्टा लिटरल्स। इसमें जो अलाउड डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 to 7। इसमें एक प्रीफिक्स होता है ताकि हमको पता चले ऑक्टल है या डेसिमल है। जो प्रीफिक्स होता है वो होता है 0। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में इंट x इक्वल टू 0 1 0। तो ये जो 0 नंबर से पहले है, मतलब प्रीफिक्स है, तो हम कह सकते हैं ये ऑक्टल लिटरल्स है। तो ये कुछ ऐसा होता है जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो जो तीसरा तरीका है लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए वो है हेक्साडेसिमल लिटरल्स, जिसकी अलाउड डिजिट है 0 to 9। और यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट को भी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी रेंज है A to F। लिटरल शुड बी प्रीफिक्स्ड विथ 0x। जिसकी ऑक्टल में प्रीफिक्स होता था 0, वैसे हेक्साडेसिमल में प्रीफिक्स्ड होता है 0x। यहाँ पर आप देख सकते हो इंट x इक्वल टू 0x10, मतलब ये हेक्साडेसिमल है क्योंकि जो प्रीफिक्स है वो है 0x। यहाँ पर आप कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हो जो कि 0 to 9 के बीच में हो। जैसे 0x10 है, 0x14 हो सकता है, 0x20 हो सकता है, 0x30 हो सकता है। आप ऐसे कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हो जो कि 0 to 9 के बीच में हो। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हम इसको फॉलोअप करके डिफाइन कर सकते हैं लिटरल्स हमारी प्रोग्राम में। हमको पता है कि जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर जावा को केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं माना जाता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिजिट है A to F, इसको हम अपर केस और लोअर केस लेटर में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जावा कहीं ना कहीं केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को छोड़ के कोई भी तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम लिटरल को डिफाइन कर पाएँ। तो हम यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रल लिटरल की बात कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रल लिटरल है वो बाय डिफॉल्ट इन टाइप का होता है, लेकिन हम अगर चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से हम लॉन्ग को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंटीग्रल लिटरल्स होते हैं वो इंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उनको हम एक्सटेंड करके लॉन्ग टाइप पे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सफिक्सिंग एल। तो यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो हम बाइट और शॉर्ट डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर सकें। ये उनकी साइज के हिसाब से डिफाइन करी जाती है। तो ये कुछ था लिटरल्स की रिवीजन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं रिमेनिंग लिटरल्स। तो जो पहला लिटरल्स है आज की वो है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की बात करूं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डबल होता है। जब जैसे कि इंटीग्रल लिटरल में जितने भी लिटरल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट माना जाता है, ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में जितने भी लिटरल्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल माने जाते हैं। तो अगर आपको डबल से फ्लोट को कन्वर्ट करनी हो तो आप सिंपली कैपिटल F या स्मॉल f की यूज कर सकते हो। तो इसको हम प्रोग्राम में देखने वाले हैं आगे। चलिए एक बार प्रोग्राम बना के देख लेते हैं हम किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को डिफाइन करते हैं अपनी प्रोग्राम में। तो मैंने अपनी टेक्स्ट एडिटर खोल लिया, आप भी कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्लोट f इक्वल टू कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए
यहाँ पर प्रिंट करने के लिए system.out.println। तो यहाँ पर जो f है, जो वेरिएबल है, उसको मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेव करा। सेव करने के बाद अपनी cmd खोल रहा हूँ। cmd मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर मेरे को सिंपली कंपाइल करनी है जावाc jumble.java। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस एरर शो कर रहा है कंपाइल टाइम एरर, जो कि इनकम्पेटेबल टाइप्स। इसका मतलब ये है हम फ्लोट में डबल वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि JVM फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को बाय डिफ़ॉल्ट डबल ट्रीट करता है। तो इसको लगता है कि डबल है, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। तो हमको यहाँ पर सिंपली प्रोग्राम में कैपिटल F या स्मॉल f का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यूज करा स्मॉल f का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कोई भी एरर नहीं है। इसको हम रन करके एक बार देखते हैं। जावा एग्जाम्पल, जो कि क्लास का नाम। तो यहाँ पर सिंपली आउटपुट शो हो रहा है 123.456। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल F लिख के देखा था, आपने स्मॉल f भी डिफाइन कर सकते हो। एक बार देखते हैं हो रहा है कि नहीं। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सिंपली कंपाइल हो रहा है। रन करके देखते हैं, रन भी हो रहा है और आउटपुट भी शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में फ्लोट डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डबल की बात करूँ तो डबल f इक्वल टू 123.456। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल d हो गया, कैपिटल D होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल ही ट्रीट करता है JVM इसको। तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो सिंपली आप देख पा रहे हो ये कंपाइल हो रहा है, रन भी हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू भी शो हो रहा है, तो कोई एरर शो नहीं कर रहा। तो मतलब हम यहाँ पर कोई स्मॉल d और कैपिटल D यूज करने की पोस्ट फिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम चाहे भी यूज कर सकते हैं D, तो फिर भी चलेगा। हालांकि एक्स्ट्रा चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपली वही आउटपुट शो हो रहा है 123.456। तो यहाँ पर आप कैपिटल D का भी यूज कर सकते हो। सिंपली कंपाइल हो रहा है, रन भी हो रहा है और वैल्यू भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर हम डबल पे फ्लोट यूज करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर F पोस्ट फिक्स पे लगाता हूँ तो ये फ्लोट ट्रीट होता है। तो मैंने यहाँ पर सेव करा। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, रन भी हो रहा है। तो वैल्यू कुछ शो हो रहा है 123.456001287387388। तो कुछ ये इस तरह से काम करता है। तो अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन में जाएं तो हम डबल डाटा टाइप में फ्लोट यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट डाटा टाइप में डबल का वैल्यू ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डबल है वो फ्लोट को होल्ड कर सकता है, लेकिन जो फ्लोट है वो डबल को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोट की साइज डबल से छोटा है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कैन बी स्पेसिफाइड ओनली इन डेसिमल फॉर्म्स एंड वी कैंट यूज ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो इसका मतलब ये हुआ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में हम सिर्फ डेसिमल फॉर्म्स का ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ना हम ऑक्टल यूज कर सकते हैं, ना हम हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ था फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो जो नेक्स्ट लिटरल्स है वो है बुलियन लिटरल्स। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे प्रोटोकॉल नहीं है जिसकी मदद से हम बुलियन लिटरल्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही डिफाइन होता है। इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो हमको एरर शो करेगा। तो एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बुलियन डाटा टाइप को बुलियन f इक्वल टू, तो यहाँ पर हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रू डिफाइन करा, तो इसको सेव करा। तो यहाँ पर कंपाइल करके देखते हैं कंपाइल हो रहा है कि नहीं। तो ये सिंपली कंपाइल हो रहा है, रन भी करते हैं, रन भी हो रहा है और आउटपुट ट्रू ही शो कर रहा है। तो मतलब कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स ही प्रिंट करवाता हूँ तो देखते हैं क्या आ रहा है एरर। तो वही फॉल्स से प्रिंट हो रहा है, कोई एरर शो नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर एरर शो कर रहा है कैंट फाइंड सिंबल। तो इस मामले में जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो अगर हम बूलियन डेटा टाइप में कोई और भी वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे कि 10 हो गया, तो ये एरर शो करेगा ही करेगा, तो कंपाइल नहीं होगा। इनकम्पेटेबल टाइप्स इन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर मैं बात करूँ सी और C++ की, तो सी में क्या होता था ना, 0 का मतलब होता था फॉल्स और 1 का मतलब होता था ट्रू। अगर आप सी में बुलियन f = 0 लिखोगे और उसको प्रिंट करोगे तो कोई भी एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि जो सी की मशीनें होते हैं वो मानते हैं कि 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो लेकिन जावा में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम 0 को फॉल्स मानते हैं और 1 को ट्रू मानते हैं। एक बार कंपेल करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है इनकम्पेटेबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो हम यहाँ पर कोई 0 और 1 की मसला नहीं है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन सी में हम 0 और 1 का यूज कर सकते हैं, आधा ट्रू और फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। यहाँ पर भी देख सकते हो 1 डाल के। तो मैंने कंपाइल करा तो कंपाइल टाइम एरर शो करा इनकम्पेटेबल टाइप्स इन कैंट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। हम बुलियन डेटा टाइप में या बुलियन लिटरेल्स में सिर्फ ट्रू या फॉल्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हमको कंपाइल टाइम एरर शो होगा इनकम्पेटेबल टाइप्स या कैंट फाइंड सिंबल। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो जो नेक्स्ट लिटरल्स है वो एक कैरेक्टर लिटरल्स। तो अगर मैं कैरेक्टर लिटरल्स की बात करूँ तो इसमें कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल्स नहीं है जिसको हम फॉलो करना पड़ेगा हमारी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिंपली थोड़ा बहुत तो होता है कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो जो पहला रूल है कैर लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए वो है ये जो लिटरल्स होगी वो सिंगल कोट्स में होना चाहिए। तो एक बार इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि सिंगल कोट्स में कैसे डिफाइन करते हैं हम कैर लिटरल्स को। तो यहाँ पर मैंने सबलेम ओपन करा, तो इसको हमने पहले भी करके देख चुके हैं जावा में, कैर CH = A। तो ये कुछ था सिंगल कोट्स। तो हम इस तरह से कैर को डिफाइन कर सकते हैं। कंपाइल करा, सिंपली कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है, रन भी हो रहा है, जो वैल्यू शो हो रहा है वो है A। तो मतलब ये इसमें कोई एरर नहीं है। हम कैर लिटरल्स को सिंगल कोट्स में यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिंगल कोट्स हटा दूं यहाँ से, तो इसको मैंने सेव करा तो ये कुछ एरर शो कर रहा है कैंट फाइंड सिंबल। तो ऐसे कुछ इस तरह से काम करता है। अगर हम डबल कोट्स में इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैं डबल कोट्स में देख सकते हो, यहाँ पर डबल कोट्स में मैंने A को डिफाइन करी है और उसको प्रिंट भी कर रहा हूँ और सेव करके मैंने कंपाइल करके देखते हैं तो कंपाइल नहीं हो रहा। तो ये शो कर रहा है कि इनकम्पेटेबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। तो अगर हम डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं कोई भी लिटरल्स को, स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है, क्योंकि डबल कोट्स में अगर आपको एरर नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में, आप सिंपली स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग CH। तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, सिंपली A प्रिंट हो रहा है। तो कंक्लूजन में आए तो ये पता चल रहा है कि अगर कैरेक्टर लिटरल्स है तो उसको हम सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं, अगर स्ट्रिंग लिटरल्स है तो उसको हम डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वी कैन रिप्रेजेंट कैर लिटरल्स इन यूनिकोड वैल्यूज। हम कैरेक्टर डेटा टाइप में यूनिकोड वैल्यू का यूज करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि हमको पता है A का जो यूनिकोड वैल्यू है वो है 97। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर रहे हैं। तो सेव करने के बाद इसको मैंने कंपाइल करा, सिंपली कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, रन भी हो रहा है। तो वैल्यू जो शो हो रहा है वो है A। तो ये कुछ था यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैर लिटरल्स। तो अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं तो एरर ही शो करेगा, क्योंकि ये जो इंट है इसको हम सिंगल कोट्स में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हालांकि जो 97 है इसके लिए कोई रूल नहीं है। आप सिंपली इसको डिफाइन करिए, ना सिंगल कोट्स की यूज करिए ना डबल कोट्स की यूज करिए। अगर आप सिंगल कोट्स की यूज करते हो तो प्रोग्राम में आपको एरर शो करेगा। एक बार देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। तो कंपाइल टाइम एरर शो करे अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल्स। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम सिंगल कोट्स हटा के भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही होता है यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैर लिटरल्स। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रूल है वो है वी कैन यूज कैर लिटरल्स बाय यूजिंग एस्केप कैरेक्टर्स इन जावा। हम कैर लिटरल्स को डिफाइन करते वक्त एस्केप कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं
चलो एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो जो पहला एस्केप कैरेक्टर है वो है बैकस्लैश। तो बैकस्लैश को कुछ ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो मैंने इसको सेव करा। तो यहाँ पर कोई कंपाइल टाइम एरर शो नहीं हो रहा, रन भी हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्पेस बन जाता है बीच में, तो कमांड्स के बीच में स्पेस बन जाते हैं। तो ये इसका आउटपुट है। तो एक बार हम दूसरा कैरेक्टर भी देख लेते हैं। तो पहला था ये बैकस्पेस। तो जो नेक्स्ट है वो अगर हम देखें तो CHAR C = CH1 करते हैं, सॉरी CH2 करते हैं इसको। तो मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए यहाँ पर। सिंगल कोट्स के बाद तो जो नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर है वो है /n। तो /n कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा, एक सिंपली एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन। तो इस तरह से हम कुछ कैर लिटरल और बुलियन लिटरल, इंटीग्रल लिटरल को डिफाइन कर सकते हैं हमारी प्रोग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।